मुझे जो प्रासाद कृपा करके दिया है उसमें न जाने कौन है, भूत पिशाच, डाकिनी या शाकिनी। रात भर उस डर से न सो नहीं पाया। मुझे भिक्षावृत्ति स्वीकार है, परंतु उस भवन में मैं नहीं रह सकता महाराज। भट्टमात्र, ब्राह्मण देवता को इस भवन का मूल्य दिलवा देवें। आइए विप्रदेव। हाँ, अब मैं भी उसी प्रासाद में आ गया। भवन तो सुंदर है, पता नहीं ब्राह्मण देवताओं को क्या समस्या थी। बहुत देर हो गई, अब मैं भी सोता हूं। देखते हैं क्या होता है। मैं कहां गिरूं? माता लक्ष्मी, आपकी कृपा तो सदा रही है, आप मुझ पर और कृपा करें। मुझे इतना साहस और क्षमता दें कि अपने देश की सेवा कर सकूं। मेरा देश निरंतर रिद्धि सिद्धि से संपन्न होता जाए और वह न केवल आत्मनिर्भर हो जाए, बल्कि इसकी समृद्धि का डंका सब दूर बजने लगे। तेरे साहस और नीति से मैं प्रसन्न हूं। तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण हो। जहां चाह वहां राह। तथास्तु। यह राज आदेश घोषित कर दिया जाए कि हमारे राज्य में जो भी ऋणी हों, उनका ऋण हमारे राजकोष से दिया जाए। शक युग में हमारे देश में जो जन अथवा श्रेष्ठी ऋणग्रस्त हो गए हों, वे अपने धन लेख बताकर राजकोष से वो धन ले ले और ऋण मुक्त हो जाएं। अब हमारे राज्य में कोई भी ऋणी न रहे और जो भी अभावग्रस्त लोग हैं, वे राजप्रासाद आकर भरपूर धन प्राप्त कर सुख से रहे। और विक्रमादित्य ने ये अनोखा यज्ञ कर दिया। कभी राजा रघु ने दक्षिणा में सब कुछ देकर अपना राजकोष रिक्त कर दिया था, लेकिन आज विक्रमादित्य ने भी अपना राजकोष प्रजा में वितरित कर नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब पुनः राज्य वित्त की नई और समर्थ व्यवस्था के लिए तत्पर होगा। साहसांक। मालवगण की जय हो। महाराज, हमारी सेना जीत गई है। हमारी विजय हुई? हाँ महाराज। मालव गणस्य जय। मालवानां गणस्य जय। मालव गणस्य जय। महाराज, मथुरा से शकों का पलायन ही नहीं हुआ, हमारी सेना ने उन्हें शकाल से भी हटा दिया। शक सेना पराजित होकर तक्षशिला की ओर भागी और अंततः तक्षशिला से भी उनका अधिकार समाप्त हो गया। तो महाक्षत्रपति का तक्षशिला पर अधिकार समाप्त हो गया? वे कुभा के पार चले गए। जय महाकाल। मालवगण की सेना की ये महती उपलब्धि है। महाराज, विदेशियों से सर्वथा भारत मुक्त हो गया है। पूरा नगर उत्सवमय है। चारों तरफ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मालवा से तक्षशिला के मध्य सैकड़ों राज्य गणराज्यों में हमारी विजय पताका फहराई गई है। महाराज, हमारी गण सेना की ये महाविजय है। महाराज, महाविजय। महाराज, हम उन निर्दयी शक प्रमुखों को पकड़कर अपने साथ लाए हैं। हमारे देश की जनता के साथ बहुत अत्याचार किया है इन्होंने। बहुत दुष्ट और निर्दयी है ये लोग। इन्हें क्या दंड दिया जाए महाराज? आदेश दे स्वामी। कहाँ है वे? सभी युद्ध बंदियों को प्रस्तुत किया जाए। ये अत्याचारी है। इन्होंने हमारे नागरिकों पर अमानवीय अत्याचार किए हैं। ये दंड के योग्य हैं। दया करें स्वामी, दया करें। ये मेरे भाई हैं। मेरे भाइयों पर दया करें स्वामी। इनके दुष्कृत्यों पर
मैं भी लज्जित हूँ, परंतु ये मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के हैं। इन्हें क्षमा करें स्वामी, इन्हें क्षमा करें। हमसे भूल हुई है राजन, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, हम पर दया करें राजन। जो दया देता है उसे दया मिलती है। तुम निर्दयी हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता। क्षमा करें राजन, दया करें स्वामी, हमें मुक्त कर दे। नहीं, तुम केवल युद्ध बंदी नहीं हो, तुम दुराचारी, अत्याचारी और क्रूर हो। तुमने बच्चों बूढ़ों के साथ निर्दयता की है। तुमने उन असहाय लोगों को निर्दयता से मारा है। स्त्रियों के साथ तुमने दुराचार किया है। इन्हें छोड़कर देश के प्रति मैं न्याय नहीं कर सकूंगा। टूटने पर फिर तुम नए सिरे से वही क्रूर खरोस बन जाओगे, वही शोड़ाश बन जाओगे। सांप छूट कर भी डसना नहीं छोड़ता। तुम दया के पात्र नहीं हो। देश तुम्हें दंडित देखना चाहता है, वो भी तुरंत। तुम्हारे दंड में विलंब भी देश के साथ न्याय नहीं होगा। सेनापति, इन सभी क्रूर विदेशी युद्ध बंदियों को हाथी के पैरों के तले कुचल दिया जाए, ताकि फिर कोई विदेशी इस भारत भूमि की ओर देखने का साहस न कर सके। जो आज्ञा महाराज। महावत, राजाज्ञा से इन दुष्टों को हाथी के पैरों तले रोन दिया जाए। नहीं, 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 नहीं,